वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और इस समय हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और अपने आज की टॉपिक में हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हमें लाइट के नेचर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि लाइट का नेचर क्या है। तो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। जो सनलाइट होती है वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ये जो सनलाइट आती है और जो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है। जैसे आप समझ लीजिए कोई एनर्जी का पैकेट है वो आ रहा है, उसको फोटॉन्स कहते हैं। तो ये हो गया लाइट का नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और एक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही है जिसको हम कहेंगे फोटॉन्स। और क्या होता है लाइट की प्रॉपर्टी? और जो एक फोटॉन में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जिसके थ्रू मुझे आपको ये समझाना है कि किस लाइट में कितनी वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। क्योंकि ये जो है, अगर फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जरूरी है, क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगी। तो उसके पहले मैं चाह रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे। ये सनलाइट है, ये देखिए ये सनलाइट है। इसको हमने स्पेक्ट्रम बनाया है, उसके थ्रू समझेंगे। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इधर अल्ट्रावायलेट, इधर विजिबल लाइट और इधर इंफ्रारेड। तो फोटोसिंथेसिस, जो सन से जो लाइट आती है, जो फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट आती है, वो हर लाइट जो है उस लाइट में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती है और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती है। इसको हमें फोटोसिंथेसिस में क्यों समझना है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो है फोटो सिस्टम पाया जाता है, जिसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ठुसे रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीन। यही पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं सनलाइट को कैप्चर करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। बिना इस स्टेप के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल वगैरह है, ये सारी वेवलेंथ की लाइट को नहीं कैप्चर करते, यूवी रेज को नहीं कैप्चर करते, इंफ्रारेड को नहीं कैप्चर करते। वो जो लाइट कैप्चर करते हैं वो विजुअल लाइट होती है। मतलब वो जो लाइट कैप्चर करेंगे उसकी वेवलेंथ कितने से कितने के बीच होगी? उसकी वेवलेंथ 400 से 700 के बीच होगी। ये देख लिया आपने। तो अब आइए, जो वायलेट लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी होगी? वो 400 से 430 के बीच होगी। यहाँ मैंने इसको इलेबोरेट करके समझाया है। वायलेट की जो है वेवलेंथ होगी 390 से 430 nm के बीच होगी। जो इंडिगो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 430 से 470 nm के बीच होगी। क्लियर है? जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 470 nm से 500 nm के बीच होगी। ओके। और ये जो है, जो ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ 500 nm से 580 nm के बीच होगी। और येलो लाइट की क्या होगी? येलो लाइट की वेवलेंथ 580 से 600 nm के बीच होगी। और ऑरेंज लाइट की क्या होगी? ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ होगी 600 से 650 nm के बीच होगी। और रेड लाइट की क्या होगी? रेड लाइट की होगी 650 nm से
680 nm के बीच होगी। ये क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं समझने के लिए। तो विजिबल लाइट जो वेबिग्योर है, जो वायलेट लाइट है, जो जो इंडिगो लाइट है, जो ब्लू लाइट है, जो ग्रीन लाइट है, जो येलो लाइट है, जो ऑरेंज लाइट है, जो रेड लाइट है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ये इसी लाइट के अंदर होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आइए अब समझते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का फोटोसिंथेसिस पे क्या असर पड़ेगा। पिगमेंट मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल है, ए है, बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीन्स है। तो जब इस पे सनलाइट पड़ेगी, इसके पिगमेंट मॉलिक्यूल में जब सनलाइट पड़ेगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जो जिसकी वेवलेंथ इनके पिगमेंट मॉलिक्यूल के वेवलेंथ से के कंप्लीमेंट्री होगी, मैच करेगी, जिसको वो प्रिफर करेंगे, वो उसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि और अपनी पसंदीदा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, और एनर्जी उनकी बढ़ेगी। और जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो अपनी मनपसंद जो है वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जो कि फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेस को चलाएगा, राइट लाइट रिएक्शन के प्रोसेस को चलाएगा। अगर ये ना हो, अगर यहाँ से शुरुआत ना हो लाइट के एब्जॉर्प्शन से, तो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत ही यही है। ओके, तो ये हुआ। अब आइए हम लोग, तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो इसी विजिबल रेंज की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, यूवी रेज को जाने देगा, इंफ्रारेड को जाने देगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इतना समझ लिए। अब आइए ये समझ लीजिए कि किस वेवलेंथ की लाइट में, किस कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, किस में कम होगी और किस में नहीं होगी। तो यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है रेड लाइट में। ओके, सबसे ज़्यादा हुई रेड लाइट में, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो होता है, रेड लाइट के बाद सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है किसमें होती है, ब्लू लाइट में। ये देख लिया आपने, क्लियर है डायग्राम में। और सबसे लो या नील कह लीजिए फोटोसिंथेसिस होती है, वो होती है ग्रीन लाइट में। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो सन से, मैंने डायग्राम में यही समझाने की कोशिश की है, जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं वो विजिबल हैं, कुछ विजिबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। इसका प्रोसेस है वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपनी कल की क्लास में मैं आपको लाइट रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।